तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जन सेवा को सही अर्थों में ईश्वर की सेवा अगर किसी ने माना है तो वो है बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह का परिवार। जहां सेवा भाव ही पारिवारिक पूंजी रही है, जनता के प्रति समर्पण भाव से इस परिवार की कई पीढ़ियों ने बिहार ही नहीं देश की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी और गांधी जी के साथ आजादी के संघर्ष में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अनुग्रह नारायण सिंह जी हों, उनके दोनों पुत्रों स्वर्गीय जितेंद्र नारायण सिंह और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी हों, वैशाली जिले से सांसद स्वर्गीय किशोरी सिन्हा जी और औरंगाबाद से सांसद रही स्वर्गीय श्यामा सिंह जी, प्रशासनिक अधिकारी और नागालैंड केरल के राज्यपाल रहे श्री निखिल कुमार जी, सभी का सामाजिक योगदान हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है जिस पर हर प्रदेशवासी को गर्व है। सेवा भाव के संस्कार इस परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी के जीवन का मूल्य रहा है। ऐसी श्रेष्ठ परंपरा जिनकी रगों में बहती हो, ऊंचा नैतिक और बेदाग सार्वजनिक जीवन ही जिनकी योग्यता हो, उच्च शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि जिनकी वैभवशाली पहचान रही हो और फिर भी व्यक्तित्व में सादगी और व्यवहार में सरलता हो, तो वो वही हो सकता है जिसकी जड़ें बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी के मूल्यों तक जाती हो। ऐसे उदार व्यक्तित्व की पहचान है स्वर्गीय जितेंद्र नारायण सिंह जी के पौत्र और स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंह जी के पुत्र राकेश कुमार यानी लालगंज की माटी के लाल अपने पप्पू सिंह जी, जिनके इसी व्यक्तित्व से क्षेत्र का हर युवा, कामगार, बुजुर्ग और पूरा जनमानस उन्हें भी अपने परिवार का ही सदस्य मानता है। इस क्षेत्र का हर गरीब, मजदूर, युवा और किसी भी तबके की महिलाएं उनसे उम्मीद और हौसला पाते हैं, क्योंकि हालात चाहे जैसे भी हों, पप्पू भैया हमेशा जनता के बीच उनके सरोकारों से जुड़े रहते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जब जनप्रतिनिधि भी क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते, पप्पू भैया हर घड़ी अपनी क्षेत्र के लोगों के लिए खड़े रहते हैं और लालगंज में हमेशा जाकर शिक्षा के क्षेत्र हो या किसी भी तरह की समस्या का निदान वो हमेशा करते हैं, इसलिए वहाँ की जनता इन्हें मांग कर रही है। प्रतिष्ठित BIT सिंदर धनबाद से शिक्षा लेकर बतौर इंजीनियर रहे पप्पू भैया लालगंज क्षेत्र के माटी को ही अपनी कर्म भूमि मानते हैं, जहां उनकी दादी स्वर्गीय किशोरी सिन्हा जी ने 2 बार सांसद रहते हुए जनता की सेवा से जुड़े दर्जनों विकास कार्यों से क्षेत्र के लोगों में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। यही नहीं, उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय रामेश्वर सिंह जी ने आजादी की लड़ाई और असहयोग आंदोलनों में गांधी जी का साथ दिया। बाद में भारत का संविधान लिखने वालों में भी शुमार हुए। उन्होंने लालगंज क्षेत्र का 2 बार प्रतिनिधित्व भी किया और अपने योगदान से इस क्षेत्र को एक नई पहचान दी। उनकी पुत्री स्वर्गीय किशोरी सिन्हा जी ने लालगंज क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए अपनी 17 एकड़ जमीन दान कर उस पर AVS कॉलेज की स्थापना की, जहां आज भी 11,000 से अधिक छात्र और 200 से अधिक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ शिक्षा के क्षेत्र में लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में इसी कॉलेज के सचिव के पद पर रहकर राकेश कुमार जी अपनी प्रबंधन क्षमता से हजारों छात्रों के जीवन को संवारने का प्रयास कर रहे हैं। इस परिवार की राष्ट्रीय राजनीति में एक विशेष पहचान और भूमिका रही है। महात्मा गांधी जी के चंपारण आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी के परिवार का इतिहास आजादी के आंदोलनों, जेलों और अंग्रेजों के समय से भी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वालों का रहा है। आजाद भारत में बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके और वित्त मंत्री के रूप में अनुग्रह नारायण जी के योगदान को मील का पत्थर माना जाता है। इस परिवार का लालगंज क्षेत्र से पीढ़ियों का गहरा नाता रहा है। यही कारण है
कि पप्पू भैया को इस माटी में अपनापन लगता है और परिवार से यही अपनापन इस क्षेत्र के जन जन के हृदय में भी झलकता है। खुद पप्पू सिंह जी के पिता स्वर्गीय प्रमोद कुमार सिंह जी ने भी बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अभियंता प्रमुख के रूप में कार्य कर इस राज्य को अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी। कितने ही परिवार उनके द्वारा रोजगार हेतु उनके प्रयासों से आज भी लाभान्वित हो रहे हैं। सामाजिक जीवन के साथ ही राजनीतिक जीवन में पप्पू भैया जी ने प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया और सामाजिक समरसता की विचारधारा को जन जन में विकसित करने के निरंतर प्रयास किए। अपने पूरे बिहार राज्य में अनुग्रह बाबू के परिवार के नाम से स्थापित सैकड़ों कॉलेज, सड़कें और दूसरी निशानियां इस परिवार के सामाजिक योगदान के रूप में आज भी मौजूद हैं, अस्तित्व में हैं। विकास के उसी दौर को पुनः लालगंज क्षेत्र में जीवंत करने के ध्येय से पप्पू भैया आज आपके बीच हैं, जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर एक बेहतर जनसेवक साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लालगंज क्षेत्र के लिए अपनी दूरगामी योजनाओं, युवाओं के लिए रोजगार के प्रत्यक्ष अवसरों, सामाजिक सुरक्षा के साथ क्षेत्र के विकास के लिए पप्पू भैया ने अपने विजन का लाभ जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इसमें आप सभी की भागीदारी जरूरी है ताकि आपके सहयोग से इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सके। बारी आपकी है, चुनाव आपका है। आपके ही द्वारा लालगंज विधानसभा के लिए एक योग्य प्रतिनिधि चुना जाना है, तो चुनिए वही जो हो सही, जिसे आपका दर्द भी महसूस होता हो, जो लालगंज क्षेत्र को अपना परिवार मानता हो, जो हर मुश्किल में आपका हाथ पकड़ता हो, जिसका दिल आपके लिए धड़कता हो। जन सेवा ही पप्पू भैया की भी तालीम है और यही उन्हें दूसरों से अलग भी करती है। तो अब मौका है आपके हाथ। किसी भी झांसे में नहीं आना है। अपने और अपने लालगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए नेता नहीं, बेहतर इंसान चुनना है, जो आपके सुख दुख में आपके लिए सुलभ हो, आपके बीच हो। अपने जन सेवक बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी के प्रपौत्र और महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी श्री राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह को हाथ के पंजे के छाप के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने लालगंज का स्वर्णिम भविष्य खुद बनाएं, क्योंकि राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह जी की जीत आपके और अनुग्रह बाबू के परिवार से उसी मजबूत रिश्ते की जीत होगी जो पीढ़ियों से उनके और लालगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच रहा है।